वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन बीईएमएल लिमिटेड। बीईएमएल लिमिटेड का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी हो गया है संडे इवनिंग को, और जो पेपर में 4 तारीख जनवरी को ये पब्लिश हो चुका है। और उसी जानकारी मिलने के बाद उसमें से संबंधित जानकारी को एकत्र करके ये प्रेजेंटेशन वीडियो बनाया गया है और आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का कवर पेज इस तरह का कुछ नज़र आता है। और ये जो है बीएमएल, जैसा आप जानते हैं, 1 सितंबर को पहले हमने एक वीडियो बनाया था। उस समय जो है दीपम सेक्रेटरी ने एक्सक्लूसिव जानकारी सीएनबीसी में दिया था, जो यहाँ पे एक फोटो दिखाया हुआ है, उसका मतलब स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है। तो बीएमएल के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि अभी ये 1964 में 11 मई को इनकॉर्पोरेट हुई थी। अभी जो है कैटेगरी 1 मिनी रत्ना पीएसयू है। और इनके 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट हैं: माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट है, डिफेंस एंड एरोस्पेस, और रेल एंड मेट्रो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल उसको डिसाइड किया था 26% स्टेक बेचने के बारे में। और अभी जो है अलॉन्ग विद मैनेजमेंट कंट्रोल, अभी जो होल्डिंग गवर्नमेंट की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू 54.03% है। और उसमें से जो है ये 26% अभी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को भेज देंगे, और बाकी जो है 28.3% जो है गवर्नमेंट के पास रह जाएगी। और दीपम ने जो है इनको एसबीआई कैपिटल मार्केट को ट्रांजैक्शन एडवाइजर जो है नियुक्त किया है, और वही जो है इसका पूरा कारोबार जो है इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का देखने वाले हैं। तो इनके जो डिविजन्स के बारे में थोड़ा जानकारी, और साथ साथ जो प्रोसेस है उसका भी जानकारी साथ साथ करते चलते हैं। तो बीएमएल का एक बड़ा डिवीजन है माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। तो इसमें क्या क्या मशीन ये लोग बनाते हैं: बुलडोजर, एक्सकेवेटर, डंप ट्रक, शोवेल, लोडर्स, वाटर स्प्रिंकलर, मोटर ग्रेडर, पाइप लेयर, टायर हैंडलर, व्हील लोडर, अंडरग्राउंड माइनिंग इक्विपमेंट, सी क्रेन, क्रॉलर डोजर, व्हील डोजर, बैकहो लोडर, और ड्रेजिंग बिजनेस है इनका उसके अलावा। और ये उनकी जो है किस किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू हुआ है पिछले सालों में, 3 सालों में, वो दिखाया गया है। और ये उसी को पाई चार्ट के रूप में दिया हुआ है 3 तरह का बिजनेस। और यहाँ पे जो है टाइमलाइन दी हुई, जो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी हुआ है उसमें क्या टाइमलाइन है। पब्लिकेशन हो गया 4 जनवरी को, और उसके बाद 4 जनवरी से 1 फरवरी तक जो क्वेरी इनवाइट किया जाएगा, उसके बाद 15 फरवरी तक जो है और उसका क्वेरी का रेस्पॉन्स जो है वेबसाइट पे ये लगाएंगे। और 1 मार्च तक जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने की आखिरी तारीख है, जो ईमेल के थ्रू, और उसको फिजिकल कॉपी जो 16 मार्च तक 5 बजे तक जमा करनी होगी। और ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है, जिसमें पूरा जानकारी दिया हुआ है ईओआई में पार्टिसिपेट करने के लिए, 128 पेज का डॉक्यूमेंट है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए पार्ट बी। और उसमें वो सब फॉर्म फॉर्मेट वगैरह सब कुछ, और कंपनी के बारे में पूरा जानकारी जो भी है वो दिया हुआ है। ये उसका ऐड है जो पेपर्स वगैरह में दिया हुआ है, और ये उसका पीआईएम जो पार्ट है वो उसका भी पार्ट है। तो दूसरा डिवीजन की अगर बात करें, दूसरा डिवीजन होता है बीएमएल का, वो होता है रेल एंड मेट्रो डिवीजन। 36.48% इनका कंट्रीब्यूशन रहा पिछले साल में। और ये क्या क्या बनाते हैं: इंटीग्रल रेज कोच बनाते हैं, मेट्रो कार बनाते हैं, एसीएमयू बनाते हैं, ओएससी कार बनाते हैं, स्टील एंड एल्युमिनियम वैगन, ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट, यूटिलिटी व्हीकल, मेंटेनेंस व्हीकल, और जो है फ्रेट वैगन भी बनाते हैं, और ट्रेजरी वैन बनाते हैं, स्पेशल डिस्पोजल यूनिट, और ब्रॉडगेज रेल बस। ये इनके प्रोडक्ट हैं। और इनके ये मार्जिन के बारे में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, जो पिछले 3 साल के ग्राफ में छोटा छोटा ये साथ में दिया हुआ है। तो पिछले साल में जो 19-20 में इसका जो है ग्रॉस मार्जिन 136 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 68 करोड़, ये जानकारी यहाँ पे शेयर किया गया है। तीसरा डिवीजन जो अभी रिलेटिवली छोटा है, 14.22% इसका कंट्रीब्यूशन है, नाम है डिफेंस एंड एरोस्पेस बिजनेस। इसमें इनके जो प्रोडक्ट है वो टेट्रा हाई मोबिलिटी ट्रक है, रिकवरी व्हीकल है, ब्रिज सिस्टम है, और इसके अलावा जो है आपका व्हीकल फॉर मिसाइल प्रोजेक्ट्स, टैंक ट्रांसपोर्टेशन ट्रेलर, मिलिट्री एंड रेल वैगन एंड कोचेज, माइन प्लो, क्रैश फायर टेंडर, उसके बाद शो कटर,
स्नो कटर और एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर, एयरक्राफ्ट वेपन लोडिंग ट्रॉली, पृथ्वी मिसाइल लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, इस प्रकार की इक्विपमेंट है। और यहाँ पे कुछ मैन पावर का जानकारी, धीरे धीरे मैन पावर जो है कम कर रहे हैं। तो बीएमएल के बारे में और यहाँ पे ब्रीफ में जानकारी जो है शेयर की जा रही है, वो ये है कि बीएमएल ने 1965 जो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर था, 5 करोड़ का बिजनेस किया था, जो अभी बढ़ के करीब 3 से 3,500 करोड़ के बीच में अभी चल रहा है। और पूरा नाम भारत ऑटोमोबाइल लिमिटेड होता था, अभी वो बीएमएल लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। इनके प्रोडक्ट जो 67 कंट्रीज में को एक्सपोर्ट होते हैं। मार्केटिंग नेटवर्क है, पूरे देश में भी है, सर्विसिंग भी है, सेल्स भी है, और उसके अलावा डेडिकेटेड आर&डी है। आर&डी पे काफी लोग खर्चा भी करते हैं। जनवरी 2017 में गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था बिड 36% स्टेक बेचने के लिए, जबकि भाव था कंपनी के शेयर का 1158 रुपए, मगर वो जो है फाइनली आगे नहीं बढ़ा। और अभी जो है 4 साल के बाद वापस 4 जनवरी को वापस एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया। 26% स्टेक मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ भी बिकेगी, और जिसमें जो अभी चर्चा किया करंट जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है 54.03, उससे जो घट के वो जो है 28.03 रह जाएगी। और उसके बाद जो है उसका जैसे भी बाद में जो प्राइवेट ऑपरेटर किस तरह से उसका वैल्यू अनलॉक करेंगे, उसके बाद उसका बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो जो डिवीजन है, इनके जो 3 बिजनेस सेगमेंट हैं, वो 8-9-10 डिवीजन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनके थ्रू कैटर करते हैं। जब बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में रेल मेट्रो डिवीजन है, कोलार गोल्ड फील्ड में इनके जो अर्थ मूवर डिवीजन, हाइड्रोलिक पावर लाइन डिवीजन, रेल कोच यूनिट 2 और हैवी फैब्रिकेशन यूनिट। मैसूर कॉम्प्लेक्स में ट्रक डिवीजन, एनजी डिवीजन, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, और एक पलक्कड़ में है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट और रेलवे एग्रीगेट कार्गो डिवीजन, बोगी असेंबली। उसके अलावा सब्सिडरी है इनकी विज्ञान इंडस्ट्रीज, ये तारिकेरे, और एक एमएमसी इंडस्ट्री जेवी किया है इन्होंने डीवीसी और कोल इंडिया के साथ में। ये अभी इस साल की नई जो कंपनी अस्तित्व में आई है। ग्लोबल नेटवर्क इनका देखिएगा, सभी दूर दूर तक फैला हुआ है, यूरोप में और CIS, एशियान, सार्क, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, 68 कंट्री में 1200 इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इंडिया में पूरा रीजनल ऑफिस है 12 और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस 15 है, और डिफेंस स्पेयर डिवीजन है, एक्टिविटी सेंटर जगह जगह जो फैले पूरा नक्शे में दिखाया हुआ है। 4 जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है काफी खर्चा करते हैं, और इनका जो अभी कहना है कि सेल्स टर्नओवर जो भी हुई है 68% ऑफ सेल्स टर्नओवर थ्रू इन हाउस डेवलप प्रोडक्ट, 56% थी जो 17-18 में, अभी बढ़ के 68% हो गई। इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके उसी से को बेचते हैं, उसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। हाईएस्ट R&D एक्सपेंडिचर 3.42%, 19-20 2.04%, 18% बढ़ाते जा रहे हैं। 8 पेटेंट मिले, 185 IPR फाइल किए। R&D सेंटर एट ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट R&D में किया। डेडिकेटेड कैट सेंटर लेबोरेटरी है, 300 R&D इंजीनियर हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर फॉर स्टाइलिंग, ब्रांडिंग, एर्गोनॉमिक्स। 90% माइनिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट एंड रेल कोच EMU में जो है इंडिजिनाइजेशन कर लिया। 80% जो हाई मोबिलिटी व्हीकल और 65% मेट्रो कार में इंडिजिनेशन किया। और डिजाइन डेवलप किया इन्होंने 190 टन की डंप ट्रक की, 180 टन की इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर, 850 हॉर्स पावर बुलडोजर, अर्जुन आर्मर्ड रिपेयर रिकवरी व्हीकल, प्लेटफॉर्म फॉर 155 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम में मेट्रो कार को दिल्ली, जयपुर, बंगलोर, कलकत्ता और अभी बॉम्बे का बहुत बड़ा ऑर्डर इनके पास है। स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट जो होने वाला है, कैबिनेट कमेटी ने जो है 2016 में निर्णय किया था, उसके बाद 2017 में कोशिश किया, नहीं हुआ। अभी दीपम ने फिर 10 जुलाई को एक फ्रेमवर्क फाइनेंस मिनिस्ट्री के कहने पे ये बनाया है, जिसके तहत जो है 4 जनवरी को ये आपका जो है EOI जारी किया, और 1 मार्च उसकी डेट है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर रखा गया कि नेटवर्थ जो है, जो भी बिडर है उसका 1400 करोड़ होना चाहिए, सिंगल है तो सिंगल का, और अगर जेबी कंसोर्शियम में तो जिस प्रोपोर्शन में वो है उनका उसी हिसाब से ये होना चाहिए, और पॉजिटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए 3 आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लीड मेंबर को 51% जेबी होगा, तो उसमें 51% लीड मेंबर को जेबी में शेयर होल्डिंग होना चाहिए। CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और गवर्नमेंट होल्डिंग वाली कोऑपरेटिव वगैरह सब, जिसमें 51% ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट की या PSU की है, वो उनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उनको अलग रखा गया। BML के एम्प्लॉई और उनको अलाउ किया है पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसमें कंडीशन खाली एक ही है कि कम से कम 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय या 200 एम्प्लॉय, जो भी कम हो उतने एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करना जरूरी है।
और इसके बाद में एक बड़ी निवेशक के लिए जो खास बात है वो ये है कि ओपन ऑफर आएगी, सिंस बीएमएल इज लिस्टेड एंटिटी, एक्विजिशन 26% स्टेक बाय एनी इन्वेस्टर वुड ट्रिगर ए मैंडेटरी ओपन ऑफर। तो उसमें मैंडेटरी ऑफर ओपन ऑफर आने वाली है, उसके लिए से आपको उसी हिसाब से अपना मूव जो है खरीदने बेचने का उसी को ध्यान में रखते हुए लेना है। अभी रिजल्ट की चर्चा करते हैं। जो रिजल्ट इनके आए थे सेकंड क्वार्टर के, फर्स्ट क्वार्टर के खराब रिजल्ट के बाद में सेकंड क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया एज कम्पेयर टू पिछले साल के जो सेकंड क्वार्टर में तो लॉस था 27 करोड़ का, और इस साल के सेकंड क्वार्टर में 18 करोड़ प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। टर्नओवर देखिए मोटा मोटी करीब उतना ही 694 करोड़ के आसपास था, लेकिन इसमें प्रॉफिट आ गया और ईबिट लेवल पे भी प्रॉफिट है -17 के अगेंस्ट 26 करोड़ है। अगर एनुअल परफॉर्मेंस देखिए तो 3000 करोड़ के आसपास जो है सेल्स, और 3300 3,500 के बीच में ही रही है। और प्रॉफिट जो है इनका 2018 में 130 करोड़ था, जो पिछले 2 सालों में 63 करोड़ रहा। अभी देखिए इस बार किस तरह का रिजल्ट आता है, और ये इसका पिछले 3 महीने का ग्राफ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो अभी देखिए क्या इसमें मूवमेंट देखने को मिला है। इसका पहला वीडियो हमने आपको पब्लिश किया था 1 सितंबर को, और उसके बाद बहुत अच्छा इसमें जो है प्राइस अप्रिसिएशन मिला है। और अब जो अनिश्चितताएं थी कि ईओआई कब आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा, तो ईओआई आ गया है, और अब ऐसा नहीं है कि सरकार पहले की तरह से उसमें पीछे जाएगी, ऐसा किसी भी मतलब 99% ऐसा नहीं लगता है। शेयर होल्डिंग अगर देखते हैं तो इसमें जो है सरकार की 54.03 है, उसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन की करीब 2% है, और बैंक म्यूचुअल फंड की 19% है, और जो है यहाँ पे जनरल पब्लिक और सब। तो अभी जो इनका पीआईएम दिया हुआ है उसमें डिटेल दिया हुआ है टोटल म्यूचुअल फंड वगैरह की और इंश्योरेंस की मिला के 23.28% की का एचडीएफसी का है 9% है, कोटक का 4% है, रिलायंस का 3 है, और एलआईसी का है। ये सब शेयर होल्डिंग दिया हुआ है। इंस्टीट्यूशनल अच्छा पैट्रोनाइजेशन इसको मिला हुआ है। और अभी ये पिछले जब ये लिस्टिंग हुआ था काफ़ी पहले 2007 में, उसके बाद से पिछले 5 साल का प्राइस परफॉर्मेंस हमने इसमें दिखाया हुआ है। तो पहले जो है 1800 वगैरह के पास तक गया था ये 2017 के एंड में, और उसके बाद जो है भाव डाउन हो गया, फिर ये मार्च वगैरह में डाउन हुआ, अभी वापस जो है 1000 रुपये करीब जो आज ही जो है इसमें एक काफ़ी अच्छा अप मूव 7% का देखने को मिला था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कैसा अपॉर्चुनिटी आगे इसमें देखने को मिलता है। ये फिर से करीब 6 महीने का प्राइस चार्ट दिया हुआ है। तो अभी जो थी पब्लिक इशू आई थी 2007 में 523 करोड़ उसमें उठाया 1075 रुपए के भाव में, और वो 31 यूनिट सब्सक्राइब हुई थी। 2017 में 1850 टच किया, और फिर 24 मार्च को 369 टच किया। लास्ट डिविडेंड 25% इंटरिम, 35% फाइनल, टोटल 60% डिविडेंड दे दिया। और पिछले एक दो ऑर्डर मिले। अभी ऑर्डर बुक की पोजीशन देखिए 10,610 करोड़ ऑर्डर हैं अभी, जो करीब कम से कम 3 साल का रिवेन्यू विजिबिलिटी भी दिखता है। और जो इनका जो CMD है एक बार टीवी पे अभी देखा होगा आपने, तो उसमें जो बहुत अच्छा जो है इसका फ्यूचर में प्रोडक्ट वगैरह डेवलप हो रहे हैं जो भी है, तो बहुत अच्छा इसकी संभावनाएं भविष्य में बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ये पूरा जानकारी था BML के बारे में। EOI आ चुका है, अनिश्चितता का दौर अभी खत्म हो गया, अभी वेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें तारीख सब आ गई है। और अभी क्योंकि लॉकडाउन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस घट गए, तो अभी जो है वो तारीख जो पहले जो पिछले साल शुरू में जो इस तरह के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट BPCL वगैरह के आए थे, उनमें डेट बढ़ती गई। अभी इनमें ऐसा उम्मीद है कि डेट वगैरह उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी थोड़ा बहुत, अगर कोई मांगेगा तो बढ़ेगी। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। आपने अगर पहले देख कर निवेश किया है तो, या अभी आप निवेश करना चाहते हैं, जिसमें अभी काफ़ी लगता है कि स्टीम अभी बाकी है। इवन इतना 60-70% जो अप्रिसिएशन पिछले 3-4 महीने में हुआ है, उसके बावजूद भी, क्योंकि कंपनी को स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट में अच्छा नया मालिक मिलने की उम्मीद है, और नया मालिक मिलेगा तो अच्छे से कंपनी चलाएगा, और अच्छे से कंपनी चलाएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो शेयर का प्राइस भी ज़्यादा होगा, नेचुरल है। तो वीडियो में दी हुई जानकारी आपको समझ में आए, पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा जो हमारा ट्विटर हैंडल है विश्वंसी2, उसके ऊपर जो है आप जाकर तो सारे हमारे वीडियो संबंधी जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और सब जो है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट BML। थैंक यू।